हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की एसए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वन नेशन एंड वन राशन कार्ड जो एक नया सरकार का इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया है। कैसे कुपोषण को कम किया जा सकता है तथा पोषण को सुधारा जा सकता है, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये काफी वीवीआई टॉपिक है आपके लिए और इससे रिलेटेड जो आपका एसेज है वो एग्जामिनेशन में आ सकता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से सपोर्ट ही है आपका इस चैनल पे। और दूसरी बात, आप वीडियोस को जितना हो सके शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके जो भी साथी हैं जो अभी तक इस तरीके के फ्री इनिशिएटिव में नहीं जुड़े हैं, जो सीएपीएफ के लिए स्टडी स्प्रिंग आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इस कारण से आप इसको शेयर भी कीजिए क्योंकि उन सारे लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड करते ही है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्विजेस भी आप वहाँ पे क्विजेस का भी मजा लेते हैं। ये कुछ फीचर्स है हमारे चैनल्स के। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आए तो डायरेक्टली हम लोग किसी भी स्कीम को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि इस स्कीम से सरकार ये प्रोसीजर दे रही है। उसको हमें शब्दों में जिस तरीके से एक माला को पिरोया जाता है उसी तरीके से पिरोना होता है। तो शब्दों में पिरो करके हम देखते हैं कि आखिर हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग किया जाए तो भारत को आज़ादी की विरासत में अनेक चुनौतियां मिली थी। जैसे ही 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसके बाद जो भारत को जो मिली थी वो केवल चुनौतियां ही मिली थी। बाकी सारे चीज तो भारत से लूट करके लेके चले ही गए थे अंग्रेज, लेकिन बची हुई जो चुनौतियां थी वही भारत को विरासत के रूप में मिली हुई थी। और अंग्रेज के लूटने के बाद भी अगर भारत में इतना है तो समझिए कि अगर नहीं लूटा गया होता भारत को तो कितना होता। तो इन सारे विरासत की चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो भूखी जनता, ठीक है, और गरीबी आबादी को भोजन उपलब्ध कराना था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो भी क्रीमी लेयर वाले लोग होते थे जो बीपीएल में आते थे, या फिर कुछ वैसे भी लोग थे जिनको खाने के लिए तरस चुके थे। गवर्नमेंट उस वक्त जो अंग्रेज सरकार थी उसकी व्यवस्था के कारण सारी जमीनें जो थी वो जमींदार लोगों के पास रहती थी। इस कारण से गरीब जनता कृषि भी नहीं कर पाती थी कि वो खाना खा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और इसके ऊपर ध्यान देते हुए सरकार ने 96 में सरकारी वितरण प्रणाली को लागू किया। ठीक है, सरकारी वितरण प्रणाली को लागू किया, जिसके कारण सस्ते दामों पर लोगों को खाद्य उपलब्ध हो सके। बहुत ही सस्ते दाम पर खाद्य उपलब्ध कराने की योजना जो थी वो सरकार की थी, सरकारी वितरण प्रणाली के थ्रू। ठीक है, जिससे पोषण स्तर में सुधार आता। जितने कुपोषित बच्चे जो होते हैं, जिनको पोलियो होता है या फिर जो भी अलग तरीके की बीमारी होती है कुपोषण से होने वाले रिकेट्स वगैरह जो होते हैं, ये कुपोषण अच्छे तरीके से खाद्य पदार्थों के नहीं लेने के कारण होता है। तो सरकार ने इसको देखा, क्योंकि अगर एक कुपोषित बच्चा होता है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी जो है वो काफी बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक जो बच्चा है वो देश के लिए वर्क करके देश के जो जीडीपी है उसको काफी ग्रो कर सकता है। ये मैटर था यहाँ पे, इसलिए पोषण पे सुधार के लिए वर्क किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी त्रुटि जो देखने को मिली थी वो नौकरी के तलाश के लिए जो व्यक्ति रोजगार के लिए दूसरे जगह चले जाते थे, उनका राशन कार्ड जो होता था वो किसी पार्टिकुलर गांव का बना हुआ होता था, किसी गांव से बना हुआ होता था, और जैसे ही वो शहर में जाते थे तो वो इस लाभ का फायदा नहीं उठा पाते थे, और एक लिमिट अमाउंट में पैसा मिलने के कारण वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते थे। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे थी, और ये लॉकडाउन से पहले से देखने को मिल रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान देते हुए अभी के जो खाद्य मंत्री हैं रामविलास पासवान ने एक देश और एक राशन कार्ड मीन्स वन नेशन एंड वन राशन कार्ड की व्यवस्था की। और इसमें क्या हुआ कि प्रवासी मजदूर देश के किसी भी उचित मूल्य पे, ठीक है, किसी भी देश में जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो बिहार के मजदूर हैं या फिर उड़ीसा के मजदूर है या फिर झारखंड के मजदूर है, वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो भाई किसी भी वो जो उचित मूल्य का दुकान है जिसको फेयर प्राइस शॉप बोला जाता है, एफपीएस, ठीक है, एफपीएस जिसको बोला जाता है, वहां से वो राशन ले सकते हैं। क्यों राशन ले सकते हैं? क्योंकि ये जो दुकान है, ये जो राशन कार्ड है वो पहले तो आधार से लिंक होगा,
और वो दुकान जो होगा उसके पास हर एक व्यक्ति के आधार से लिंक जो पीओएस मशीन होगा उससे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बहुत बड़ी खासियत इस आधार जो वन नेशन एंड वन राशन कार्ड की है वो है, जिसमें 3 रुपए केजी चावल मिलेगा और 2 रुपए केजी गेहूं मिलेगा। काफी फेयर प्राइस है ये, ठीक है। इसीलिए इसको जो है वो फेयर प्राइस शॉप नाम दिया गया हुआ था, जहां से आप डीलरों के बारे में जानते हैं, ठीक है। डीलर जो होते हैं जो इसका वितरण करते हैं, ये आपका मेन चीज हो गया, ठीक है। अब आते हैं ये राष्ट्रीय जो ये स्कीम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, ये आपका 2030 के उद्देश्यों को पूरी तरीके से पूरा करता है, क्योंकि ये जो आपका NFSA है, इसमें बोला गया हुआ था कि जितने भी व्यक्ति है उनको पोषण की सुरक्षा दी जाए। सबसे पहले खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि वो जो व्यक्ति खाना खा रहा है क्या वो सही है या फिर हर एक व्यक्ति को उसके पोषण लायक खाना मिलता है कि नहीं। इसी के लिए मिड डे मील को भी स्टार्ट किया गया हुआ था और इसी के लिए समेकित बाल विकास परियोजना को भी स्टार्ट किया गया हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दिया गया हुआ था वो गर्भवती महिला को दिया गया हुआ था, साथ में जो बच्चे हैं उनको दिया गया हुआ था। तो इन सारे चीज के ऊपर वर्क किया गया हुआ था NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 के थ्रू, तो 13 के थ्रू। तो ये एक टारगेट रखा गया हुआ था कि हर एक आदमी को जो है वो पोषण वाला खाना मिले और उसको जो उसका जो पोषण है वो सुरक्षित हो, ठीक है। इसी के लिए मिलावट के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट ध्यान देती है कि क्या कोई वस्तु मिलावट करके तो नहीं बेची जाती है। ये सारे 2013 वाले नियम का रिजल्ट है। अब देखते हैं, अगर वन नेशन एंड वन राशन कार्ड को लागू कर दिया गया हुआ है पूरे देश में, तो इसके फायदे भी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। फायदा क्या है इसमें? तो सबसे पहले तो डीलरों की मनमानी बंद हो जाएगी। डीलर 2 केजी के बदले में 1 केजी चावल देते थे, या फिर 5 केजी चावल के बदले में 4 केजी 300 ग्राम चावल देते थे। 700 ग्राम चावल इनका पार हो जाता था, 700 ग्राम चावल को वो रख लेते थे या फिर नहीं देते थे, क्योंकि उनका बांट जो होता था वो गलत होता था। तो अब क्या होगा कि जैसे ही कोई डीलर ऐसा काम करेगा तो लोगों के पास भाई अब तो ऑप्शन है कि किसी भी डीलर से जाके वो सामान ले सकता है। तो भाई साहब आप हमें कम सामान देते हो, हम दूसरे डीलर से जाके सामान लाएंगे। तो लाभुक जो है वो अपने पसंद के जो दुकान है उससे सामान ले सकते हैं, उससे जो है वो राशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते होइएगा किसी किसी जगह पे जो मुखिया होते हैं, वार्ड होते हैं, ये लोग गलत राशन कार्ड जो है वो मुहैया करवाते हैं और फिर इसका ब्लैक मार्केटिंग करते हैं इस पूरे राशन का, क्योंकि राशन जो है वो 2 रुपए और 3 रुपए केजी मिलता है और मार्केट में 25 रुपए से लेकर के 40 रुपए केजी तक ये बिकता है। तो इस तरीके से गलत राशन कार्ड मुहैया कराया जाता है मुखिया, वार्ड, सरपंच, इन सारे लोगों के थ्रू। तो इसके ऊपर भी जो है वो शिकंजा कसेगा। साथ में एक से अधिक जो राशन एक से अधिक जगह से जो लाभ प्राप्त करते हैं, सपोज दैट कोई व्यक्ति गांव से बिलोंग करता है और वो शहर में चला जाता है और शहर का जो भाग होता है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में ही आता है। जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ का पार्ट रोड के उस तरफ नगर निगम से आता है और रोड के इस तरफ गांव से आता है। तो यहाँ पे भी लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस जगह पे जो व्यक्ति है ये दोनों जगह का फायदा उठाते हैं, अपने गांव का भी और शहर के गांव का भी, दोनों जगह से फायदा उठाते हैं। तो इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाएगा, क्योंकि उनका जो आधार होगा वो राशन कार्ड से जुड़ा होगा, अगर आधार राशन कार्ड से नहीं जुड़ा है तो उनको राशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा इसमें। और प्रेजेंट में 24 राज्य जो है इसमें जोड़े जा चुके हैं वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना से, और शेष जो बचे हुए हैं इसको 2021 में जो है वो जोड़ दिया जाएगा वन नेशन एंड वन राशन कार्ड परियोजना से। और रिसेंटली जो है अभी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड नागालैंड एवं मणिपुर को वन नेशन एंड वन राशन कार्ड परियोजना से जोड़ा गया हुआ है। लेकिन इस परियोजना को जोड़ने के साथ ही कुछ गवर्नमेंट को ऐसे भी वर्क करने पड़ेंगे जिससे पोषण का स्तर जो है वो और बढ़े। इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो है गरीबी, जो गरीब प्रवासी मजदूर है उनकी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाना। सपोज दैट दिल्ली से जो है वो 5 लाख व्यक्ति जो है वो बिहार आता है। अब ये जो बिहार आते हैं तो यहाँ पे जो दुकान है, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। तो इस तरीके के डेटा उपलब्ध नहीं थे जिस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि अब जो है उनको सारे चीज प्रोवाइड तो किए जाएंगे लेकिन डेटा उपलब्ध हो।
दूसरी बात कि अगर केवल राशन ही दे दिया जाए तो ये उनके आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है इससे, और न तो इससे केवल पोषण को सुधारा जा सकता है। इसके लिए जिस जगह पे वो रहते हैं वहां पे मिड डे मील वाला जो परियोजना है उसको भी इस तरीके से जोड़ा जाए, साथ में टीकाकरण की जो व्यवस्था है इसको भी इसी तरीके से जोड़ दिया जाए, और स्वास्थ्य तथा देखभाल की परियोजना जो है अगर ऐसे ही वन नेशन एंड वन राशन कार्ड की तरह रहेंगे तभी पोषण को सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि वन नेशन एंड वन राशन कार्ड जो है वो पोषण सुधारने के लिए एक गुड इनिशिएटिव है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक पहला कदम हो सकता है पोषण को पोषण के स्तर को सुधारने का। तो ये आ जाएगा मतलब। और अगर गवर्नमेंट अगर ये जो समस्याएं मैंने बताया जैसे कि आपका टीकाकरण, मिड डे मील और स्वास्थ्य संबंधी, अगर गवर्नमेंट इसका अगर समाधान निकाल लेती है तो वन नेशन एंड वन राशन कार्ड मतलब एक देश और एक राशन कार्ड से जो पोषण सुधार के राष्ट्रीय लक्ष्य है इसको पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जिस जगह पे होंगे वहां से वो आएंगे नहीं और उसी जगह पे उनको जो है राशन के साथ साथ ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे, तो उनका पोषण जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा न कि डिक्रीज करेगा। और पोषण डिक्रीज होने के साथ जीडीपी और साथ में आपका जो है जीडीपी के साथ साथ देश का जो डेवलपमेंट है वो भी अपने टॉप लेवल पे होगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे को कवर किए हैं। आज का जो टॉपिक था वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि अभी हम लोगों को 1000 फैमिली का जरूरत है। पूरे 1000 फैमिली में जैसे हम लोग जुड़ेंगे लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, और फिर डाउट क्लियरेंस का क्लास होगा यहाँ पे जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ में आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम स्टडी स्प्रिंग के टेलीग्राम चैनल से, और क्विजेस का मजा तो आप वहां लेते ही हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने एक देश एक राशन कार्ड पोषण सुधार के लिए जरूरी कदम जो ऐसे का टॉपिक था उसको कवर किए हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फैमिली को 1000 बनाइए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग लाइव और फिर डाउट क्लियर क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।